हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटे हमने 23 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। कहता है स्टेट ओम्स लॉ एंड हाउ विल यू वेरीफाई दिस लॉ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends। तो अगर I करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ओम्स लॉ कहता है जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो दिस सिंबल इज प्रोपोर्शनल। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वी अप्लाई द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, एंड इस केस में आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो वंस अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आर आता है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, जहां आर आई। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे है? वी कैन वेरीफाई ओम्स लॉ फॉर ए गिवन कंडक्टर आर by making a simple circuit as shown in the diagram। तो अगर नेक्स्ट पेज पे आपको एक डायग्राम अभी दिखेगा, उस सर्किट में मैंने एक बैटरी लगाई हुई है, रियोस्टेट लगाया हुआ है। रियोस्टेट मींस टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एमीटर लगाया हुआ है टू मेजर द करंट। की लगाई हुई है, अगर हम की क्लोज करेंगे तभी करंट फ्लो करेगा। तो वो सारे जो है वो कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में। और वोल्ट मीटर लगाया गया है। वोल्ट मीटर बेटे हमेशा जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जहां पे हमने उसकी पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो देखो ये पूरा सिस्टम है, ये बैटरी लगी हुई है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट बेटे जो है उससे हम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वेरी करा सकते हैं। एमीटर यूज्ड टू मेजर द करंट, ये रेजिस्टेंस है जो हमने लगाया हुआ है और उसके अलोंग हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। और जब हमने जहाँ पे बेटे पॉइंट्स डॉट लगाया तो मींस सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज होता है तो करंट मूव करती है। और ध्यान रखना जो करंट की डायरेक्शन है, जहां पे आप बड़ी लाइन लगाओगे उससे बाहर को निकलेगी करंट। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वहां से करंट मूव करती है, इस डायरेक्शन में करंट मूव करेगी, करंट मूव करके बैक रिटर्न बैक आ जाएगी। तो कहता है टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट किया, तो सर्किट कंप्लीट किया, तो फिर हमने की को प्रेस कर दिया, की को क्लोज कर दिया। जब क्लोज किया और उसको बोलते हैं प्रेसिंग द की, करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो जो मीटर है डेट विल गिव द करंट आई। जो मीटर है जहां से जो रीडिंग आएगी वो हमें करंट देगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट मीटर है वो रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस की दे देगा। वोल्ट मीटर विल गिव द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर हम रेशियो निकाल लेंगे वी ओवर आई। ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर हम रियोस्टेट की हेल्प से इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करा देंगे। विद हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। तो रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस चेंज होता है, उससे करंट चेंज हो जाती है। फिर हम सारा रीडिंग नोट करेंगे। मीटर रीडिंग नोट कराएगा I1 और वोल्ट मीटर रीडिंग देगा V1, और फिर हम V1 ओवर I1 निकाल लेंगे। फिर हम रियोस्टेट की हेल्प से चेंज कर देंगे, फिर रीडिंग नहीं आएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी V2 और एमीटर की रीडिंग आएगी I2। फिर हम रेशियो निकाल लेंगे। तो हम जब ये देखते हैं V ओवर I, V1 ओवर I1, V2 ओवर I2, तो हम ये देखते हैं कि जितनी बार मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो तो ये जो वैल्यू है वो सेम रहती है। और दीज वैल्यूज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आर के इक्वल है। तो यही तो ओम्स लॉ था। और ओम्स लॉ को एक तो ये तरीका है कि हम V ओवर I निकाल लें, एक और तरीका है वी कैन वेरीफाई ओम्स लॉ बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। हम एक ग्राफ बनाने लगे हैं, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने अलग अलग वैल्यू निकाली, V निकाला, I निकाला, फिर V1 निकाला, I1 निकाला, फिर V2 निकाला, I2 निकाला। तो जितने भी आए अगर हम उनको प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो करंट है और V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So we can also verify Ohm's law by plotting a graph between different values of potential difference across the conductor and corresponding values of current through it. तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है तो इट मींस जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा करंट भी इंक्रीज करेगी। और यही ओम्स लॉ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो बेटे देखो इसमें अब नई टर्म यूज हुई रेजिस्टेंस आर। तो आर क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच
इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो जो कंडक्टर है वो उसमें से जो करंट फ्लो ना करे, उसको अपोज करे, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या बना, अभी हमने पढ़ा V इक्वल आई आर था, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, V ओवर I के। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। So it is equal to the ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it. So resistance is potential difference divided by current. तो R is V by I. और इसके जो यूनिट्स है बेटे वो ओम है, उसको इस तरह से डालते हैं। तो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड दिस इज द सिंबल फॉर ओम। अब ओम की डेफिनेशन आएगी, देखो R की वैल्यू क्या है, V ओवर I। तो अगर V 1 वोल्ट हो जाए, करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, इट इज सेड टू बी 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। बेटे नेक्स्ट है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो देखो बेटे ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये देखो इसमें पहला रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस है, और जब इस तरह से कनेक्टेड हो तो उसको हम बोलते हैं इन सीरीज। तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, देखो पहला ये रेजिस्टेंस है, जहां पे उसका एंड खत्म हुआ वहीं से दूसरे का शुरू हो गया, जहां पे दूसरे का खत्म हुआ वहीं से तीसरे का शुरू हो गया, तो उसको हम बोलते हैं दीज आर इन सीरीज। R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। और आगे आता है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, जो पहले के एंड्स हैं वो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, जो दूसरे के एंड्स हैं वो भी उसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, जो तीसरे के एंड्स हैं वो भी एक ही जगह पे कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो कहता है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द टू सेम पॉइंट्स, टू सेम पॉइंट्स के बीच में अगर कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड टू बी इन पैरेलल, दीज आर सेड टू बी इन पैरेलल। आगे आता है बेटे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, अभी हमने पढ़ा पिछले में कि काफी ज्यादा रेजिस्टेंस जो वो कनेक्ट थे सीरीज में। अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम उनका एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब कंबाइंड अगर निकालना है तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और RS को कंबाइंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं या रिजल्टेंट भी कहते हैं। अब हम इसी का फॉर्मूला बनाएंगे कि जो क्यों होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, वो क्यों है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो अभी बताया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर हमने रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 लगाए हैं और बैटरी लगा दी है V वोल्ट की, बैटरी हमने लगा दी, ये देखो हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। तो बैटरी का भी मैंने बताया, जब भी पॉजिटिव एंड जहां से होगा वहां से करंट स्टार्ट करना और करंट जो है वो फ्लो करवा देना। ठीक है, आप जहाँ पे की भी बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो जहाँ पे की बना के जहाँ पे क्लोज कर सकते हो, अगर नहीं बनाओगे तभी ठीक है, पर की बनाते हो तो क्लोज करना जरूरी है। और बेटे एक चीज याद रखना कि जब वो सीरीज में लगे होते हैं ना, तो देखो सभी में से सेम करंट फ्लो कर रही है, तो करंट रिमेन्स सेम व्हेनेवर द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करंट रिमेन्स सेम और पोटेंशियल डिवाइड हो जाते हैं। तो पोटेंशियल इसके लॉन्ग जो पोटेंशियल है वो मान लो V1 है, इसके लॉन्ग जो पोटेंशियल है वो मान लो V2 है, इसके लॉन्ग जो पोटेंशियल है वो मान लो V3 है। तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 है, V2 R2 है, V3 R3 के है, और टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा, V क्या बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और RS मैंने मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फुल सर्किट, होल सर्किट। I करंट फ्लोइंग द फुल सर्किट, होल सर्किट। तो V क्या था, अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा इसी वीडियो में, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। अगर फुल सर्किट का लेंगे तो V क्या हो जाएगा, IRS। अगर V1 लेंगे तो IR1, V2 लेंगे IR2, V3 लेंगे IR3। और ये सारी वैल्यूज हमने इसमें डाल दी, सारी वैल्यूज इसमें डाल दी। V की वैल्यू IRS, V1 की IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। I कॉमन निकाल लिया, फिर I से I कट गया, तो RS की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही तो था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जिससे हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो जाता है। ओके, तो आज के लिए बेटे इतना ही, थैंक यू।